नमस्ते स्टूडेंट्स एंड पेरेंट। मैं महेंद्र कानगांवकर आपका स्वागत करता हूँ हमारे कानगांवकर कोचिंग और काउंसलिंग सेंटर के इस यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे महाराष्ट्र गवर्नमेंट के अंडर आने वाले प्राइवेट, गवर्नमेंट, गवर्नमेंट एडेड ऑटोनॉमस और फुल्ली प्राइवेट कॉलेज, इनकी सेंट्रलाइज एडमिशन प्रोसेस के बारे में। बहुत से स्टूडेंट को ये क्वेरीज है कि सर हमारे एडमिशन प्रोसेस कब स्टार्ट होंगे इंजीनियरिंग के। फिलहाल आज हम बात करते हैं महाराष्ट्र गवर्नमेंट के इंजीनियरिंग कॉलेज के एडमिशन प्रोसेस के बारे में। सबसे पहले बेटा, एडमिशन प्रोसेस तो तब स्टार्ट होगा जिस कोर्स के बेसिस पे आपकी एडमिशन होती है, जिस एंट्रेंस के एग्जाम के बेसिस पे आपकी एडमिशन होती है, वो है एमएसटी सीईटी, जिसका रिजल्ट अभी तक डिक्लेयर होने का है। लेकिन एमएसटी सीईटी का आंसर की आ चुका है, तो अगर आंसर की आ चुका है तो एज पर माई ओपिनियन रिजल्ट आपका 6 से 7 दिन में रिलीज हो जाएगा, क्योंकि आंसर की आ चुकी है, उसका ऑब्जेक्शन ट्रैकर और ये सब चीजें आके जून के फर्स्ट वीक में आपका रिजल्ट डिक्लेयर हो सकता है या फिर उसके पहले भी हो सकता है। तो अभी इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि एडमिशन प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप कैसे कंडक्ट की जाती है। तो आखिरी तक इस वीडियो में बने रहेंगे। और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, पहले सब्सक्राइब कर लीजिए। आज हम बात कर रहे हैं सेंट्रलाइज एडमिशन प्रोसेस ऑफ इंजीनियरिंग। सेंट्रलाइज एडमिशन प्रोसेस ऑफ इंजीनियरिंग की पहली स्टेप जो है वो है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन। स्टूडेंट को सबसे पहले ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना होता है पोर्टल में। इस ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन में स्टूडेंट अपनी पूरी इंफॉर्मेशन देता है, जैसे कि उसका नाम, जेंडर, एड्रेस, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, उसके 10th के मार्क्स, 12th के मार्क्स और जो भी एंट्रेंस एग्जाम उसने दी हुई है उसके स्कोर। और इसी इंफॉर्मेशन के बेसिस पे एक डॉक्यूमेंट की लिस्ट क्रिएट होती है जहाँ पे हमको डॉक्यूमेंट अपलोड करना होता है। इसलिए मैं हमेशा बोलते आया हूँ कि अपने डॉक्यूमेंट एडवांस में स्कैन करके रखे। और अभी भी कुछ लोगों ने नहीं किए होंगे तो वो तुरंत कानगा घोष कोचिंग और काउंसलिंग सेंटर विजिट कीजिए, हम आपको आपके डॉक्यूमेंट्स स्कैन करवा कर देंगे। इसके दो फायदे कि एट द टाइम ऑफ एडमिशन अगर एक आधी डॉक्यूमेंट आपका कम है, ठीक है, तो आपको पहले ही एडवांस में पता चल रहा है कि वो डॉक्यूमेंट कम है तो अभी आप निकाल सकते हो। बट अगर टाइम पे पता चलेगा तो बहुत रश हो जाएगा। ठीक है, तो पहला स्टेप जो है वो है आपका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन। ठीक है, नाउ स्टेप टू जो होता है, जो भी आपने रजिस्ट्रेशन किया हुआ है उस रजिस्ट्रेशन के बेसिस पे आपके डॉक्यूमेंट को वेरीफाई किया जाता है। ठीक है, उसके बाद स्टेप थ्री जो है वो है प्रोविजनल मेरिट लिस्ट। जो भी इंफॉर्मेशन आपने फिल की है उसके बेसिस पे एक टेम्पररी लिस्ट बनाई जाती है, जिसमें आपका नंबर महाराष्ट्र में किस पोजीशन पे है, आपके कैटेगरी में किस पोजीशन पे है, इस तरीके से वो पूरी इंफॉर्मेशन दी जाती है। बट इस लिस्ट में अगर किसी को ऑब्जेक्शन है, जैसे मेरी कैटेगरी चेंज हो गई है या फिर मेरे मार्क्स का कुछ कम है, तो वो बच्चा जो है वो ग्रेवियंस में अप्लाई कर सकता है। तो ये जो ग्रेवियंस की प्रोसेस है कम से कम 3 दिन की होगी। और जो शुरुआत में मैंने आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन बताया वो 10 दिन का प्रोसेस होता है, इसलिए डॉक्यूमेंट एडवांस में स्कैन होना जरूरी है। तो ग्रेवियंस में अगर किसी स्टूडेंट को अगर कुछ प्रॉब्लम है तो वो ऑनलाइन ऑब्जेक्शन रेज कर सकता है। ठीक है, फिर ऑनलाइन ऑब्जेक्शन रेज करने के बाद नेक्स्ट स्टेप जो है आपका वो है डिस्प्ले ऑफ फाइनल मेरिट लिस्ट। मतलब अभी कंफर्म हो चुका है कैटेगरी वगैरह, तो महाराष्ट्र में आपका किस नंबर पे रैंक आ रहा है, ऑल इंडिया में किस नंबर पे रैंक है, आपके कैटेगरी में कितना रैंक है, ये सब इंफॉर्मेशन आपको फाइनल मेरिट लिस्ट में मिल जाएगी। फाइनल मेरिट लिस्ट के बाद जो नेक्स्ट स्टेप है दैट इज डिस्प्ले ऑफ प्रोविजनली कैटेगरी वाइज सीट मैट्रिक्स। हर कॉलेज में इनटेक कैपेसिटी कितना है, कितने सीट्स है, किस कैटेगरी के लिए कितने होते हैं, ये साइट पे अपलोड किया जाता है। उसके बाद का स्टेप्स है ऑप्शन फॉर्म। स्टूडेंट को अपने चॉइस के ऑप्शंस, कॉलेज की लिस्ट अपलोड करनी होती है। ये ऑप्शन फॉर्म भरने के लिए 3 दिन की टाइम पीरियड होता है। तो मैं हमेशा बच्चों को सजेस्ट करता हूँ, जैसे ही आपका मेरिट लिस्ट, टेम्पररी मेरिट लिस्ट या प्रोविजनल मेरिट लिस्ट जनरेट हो जाता है, आप हमारे काउंसलिंग सेंटर विजिट कर सकते हो, हम आपको फ्री में आपके कट ऑफ वाइज कॉलेज निकाल के देंगे। ओके, तो ये जो 3 दिन का प्रोसेस है आपका, ये है ऑप्शन फॉर्म। फिर जो ऑप्शन फॉर्म आपने फिलअप किया हुआ है उसके बेसिस पे नेक्स्ट स्टेप होता है अलॉटमेंट। उन्हीं ऑप्शन में से आपको अपने मेरिट या मार्क्स के हिसाब से एक ऑप्शन अलॉट किया जाएगा। ऑप्शन जो एक अलॉट हुआ है आपको, उस अलॉटेड कॉलेज में अगर वो ऑप्शन आपका पहला नंबर का है तो आपको एडमिशन लेना कंपलसरी है। बट अगर वो अदर देन फर्स्ट ऑप्शन है तो आपके पास चॉइस है उसमें एडमिशन लेना या नहीं लेना।
अगर आपको लेना है तो आपको फ्रीज करके एडमिशन लेना पड़ेगा और आगे के किसी राउंड में आप पार्टिसिपेट नहीं कर पाओ। बट आपको जो कॉलेज मिला आप उसमें भी इंटरेस्टेड हो और आपको नेक्स्ट बेटर कॉलेज भी देखना है, तो आप बेटरमेंट ऑप्शन चूज कर सकते हैं। ये प्रोसेस करने का 3 दिन का स्पैन होता है। 3 दिन में आपको ये डिसीजन लेना होता है। फिर जो भी एडमिशन हुई फर्स्ट राउंड के बाद, नेक्स्ट स्टेप होती है वो है प्रोविजनल वैकेंसी। अब पहले राउंड के एडमिशन प्रोसेस होने के बाद किस कॉलेज में कितनी जगह बची, इसका पूरा स्टैटिस्टिक्स आपको साइट पे अपलोड किया जाता है। ओके, प्रोविजनल वैकेंसी के बाद नेक्स्ट प्रोसेस होती है ऑप्शन फॉर्म नंबर 2, राउंड 2 जिसको बोला जाता है। अब स्टूडेंट यहाँ पे फिर से अपने ऑप्शन फिल कर सकता है। इसमें अगर उसको पहले राउंड में कोई कॉलेज मिला है तो वो ऑटोमेटिकली लास्ट ऑप्शन आ जाएगा। ऑब्वियस है स्टूडेंट उससे अच्छे वाले कॉलेज ऊपर रखे, ताकि अगर मिलता है तो ये वाला आपका कॉलेज कैंसिल हो जाएगा, नहीं मिलता है तो आपका फर्स्ट राउंड का कॉलेज वैसे के वैसे ही कायम रहेगा। तो ये जो सेकंड राउंड की प्रोसेस है ये भी 3 दिन की होती है। फिर इसके बाद अगेन वैसे ही डिस्प्ले ऑफ अलॉटमेंट। अभी राउंड 2 का अलॉटमेंट होगा, मतलब आपको राउंड 2 के ऑप्शन में से कौन सा कॉलेज मिला उसका अलॉटमेंट। इसके बाद भी वैसे ही प्रोसेस है। अगर पहले नंबर का ऑप्शन आपको मिलता है तो एडमिशन लेना कंपलसरी है, या फिर पहले ऑप्शन के अलावा और कोई ऑप्शन है तो आपके पास चॉइस है, आप डायरेक्ट एडमिशन ले सकते हो उसमें, या फिर आप अगेन बेटरमेंट के लिए जा सकते हो। ये होने के बाद फिर से राउंड 2 के बाद जो एडमिशन कंप्लीट हुई उसके बाद फिर से वैकेंसी लगती है, और वैकेंसी के बाद फिर शुरू होता है राउंड 3। राउंड 3 में फिर से स्टूडेंट वैसे ही ऑप्शन फिल कर सकता है। उसको प्रीवियस राउंड में जो कॉलेज मिला वो ऑटोमेटिकली लास्ट नंबर पे रहेगा। ऑब्वियस है उससे बेटर कॉलेज स्टूडेंट पहले डालेगा। अगर पहले वाला कॉलेज मिल जाता है तो आपका प्रीवियस राउंड का कॉलेज कैंसिल हो जाएगा, नहीं मिलता है तो आपका कायम रहेगा। लेकिन थर्ड राउंड के बाद कोई भी फर्दर राउंड अवेलेबल नहीं है, तो थर्ड राउंड में जो कॉलेज मिला आपको वहां पे एडमिशन लेना, ठीक है। और राउंड्स होने के बाद इन राउंड थ्रू जहाँ पे भी आपकी एडमिशन होगी, कैटेगरी वाइज गवर्नमेंट के पूरे स्कॉलरशिप स्कीम आपको लागू रहेगी। बट अगर किसी स्टूडेंट का कैप राउंड में नंबर नहीं लगता है तो उसको नॉन कैप राउंड में जाना होता है, और नॉन कैप राउंड में कोई कॉलेज स्कॉलरशिप अलोकेट करता है, कोई नहीं करता है, ठीक है। तो ये थी डिटेल एडमिशन प्रोसेस ऑफ इंजीनियरिंग इन महाराष्ट्र, ठीक है। तो जैसे मैंने पहला स्टेप बताया था रजिस्ट्रेशन का, जो 10 दिन का स्टेप होता है उसमें सबसे इंपॉर्टेंट है आपके डॉक्यूमेंट्स। और कई बार मैंने मैसेजेस में और सभी जगह पे डॉक्यूमेंट की लिस्ट भेजी हुई है अपने ग्रुप में, तो बेटा अभी भी टाइम नहीं किया, आप जल्द से जल्द हमारे काउंसलिंग सेंटर आके अपने डॉक्यूमेंट स्कैन करवा लो, ताकि लास्ट मिनट रश ना। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अपने दोस्त लोग जो एडमिशन लेना चाहते हैं इंजीनियरिंग में उनको शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।